हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ACL के ऑपरेशन के बाद भी पैर में लचक रह सकती है। यदि हाँ तो क्यों रहती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और आप जानते ही हैं कि मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से ACL के बारे में रिसर्च कर रहा हूं और इस रिसर्च के दौरान करीब 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का मैंने इलाज किया है। मैं इतने सारे लोगों का इलाज क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मैं किसी अस्पताल से संबंध नहीं हूं, बल्कि मैं खुद भी, मेरा खुद का भी अस्पताल है। इसीलिए मेरे पास गरीब से लेकर अमीर हर तबके का इंसान आ सकता है और यही वजह है कि डेली हम 6 से 7 ACL करते हैं और इंडिया में लगभग अब तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ACL करने वालों में हमारे अस्पताल का नाम आता है। दोस्तों, ACL के ऑपरेशन के बाद जब इंसान चलना शुरू करता है तो शुरू में उसको 15 से 20 दिन वॉकर यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद उसको नी ब्रेस यूज़ करना पड़ता है 45 दिन। तो इस दौरान खास करके अगर उसको मेनिस्कस का भी उसका इलाज हुआ है तो 45 दिन तक भी उसको वॉकर यूज़ करना पड़ता है। तो जब वो चलता है तो उसकी चाल शुरू में नॉर्मल नहीं रहती और जब उसके आस पड़ोस के लोग उसको टोकते हैं कि भैया आप कैसे चल रहे हो, आपकी चाल में कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, तो पेशेंट एकदम से घबरा जाता है। आम भाषा में इसको लचक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भाई आपकी तो चाल में लचक आ रही है। तो आखिर ये लचक आती क्यों है? दोस्तों, इसके 2 या 3 कारण होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ACL सर्जरी में जो भी सर्जरी है वो एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी है, लिगामेंट की सर्जरी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बोन या पैर छोटा बड़ा हो जाए। तो लचक इसलिए नहीं आती है कि भाई पैर छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि पैर की लेंथ तो सेम ही रहती है। तो लचक आती क्यों है? आखिरकार दोस्तों, लचक के 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है दर्द की वजह से लचक आना, दूसरा हो सकता है मसल्स के कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होने से लचक आना, और तीसरा जो प्रैक्टिस से छूट गई है। आप भी सोचिए दोस्तों, जैसे आप एक बार टूटी चप्पल या थोड़ा खराब जूता भी अगर 2-3 महीने पहन लोगे तो आपकी चाल खराब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैर खराब है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो लचक है वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से आती है, क्योंकि जो 1.5-2 महीने पेशेंट रेस्ट कर लेता है उस दौरान जो उसकी चलने की आदत है वो चेंज हो जाती है। उसके मन में भी साइकोलॉजी रहती है कि इस पैर पे मैं पूरा वजन नहीं डालूं, तो इसलिए वो पैर को बचा के चलता है। तो ये भी एक लचक की बहुत बड़ी वजह होती है। तो आखिरकार इस लचक को कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो दोस्तों, मेरा ACL के हर पेशेंट को ये मैसेज रहेगा कि डेली आपको ऑपरेशन के 45 दिन होने के बाद 2 से 3 या 4 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तभी होगी जब आप चलेंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं ऐसा करता हूँ 2-3 महीने और रेस्ट कर लूँ तो मेरी लचक सही हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, अगर आप रेस्ट करोगे तो उल्टा मसल्स और वीक होती जाएगी और लचक बढ़ती जाएगी। किसी भी हालत में ACL के ऑपरेशन में या ऑपरेशन से पहले या तो ऑपरेशन के बाद रेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप रेस्ट मत करिए, डेली 3, 4, 5 किलोमीटर चलिए। जितना आप चलेंगे उतना ही जल्दी आपकी लचक खत्म होगी। मैं ये मानता हूं कि जिन जिन लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर डेली वॉक किया है उनकी लचक खत्म हो ही जाती है। अगर फिर भी आपकी लचक नहीं जाती है तो आपको अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है, आपकी मसल्स को मजबूत करना है। मेरा पूरा यकीन है कि 5 से 6 महीने अगर आप लगातार डेली 4-5 किलोमीटर चलोगे, थोड़ी तेज स्पीड से भी चलिए। कई बार क्या होता है कि हम धीरे धीरे चलते हैं, संभल के सोच के चलते हैं, तो ज़्यादा आपके पैर में लचक दिखेगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा तेज स्पीड से चलिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉक जिसको कहा जाता है ना, वैसा आप करिए। जब आप तेज चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, जितना आप पैर को काम में लेंगे उतना मसल्स की स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स की मेमोरी बनेगी और उसके द्वारा आपकी लचक दूर हो जाएगी। तो अगर आपको भी पैर में लचक आ रही है तो मेरा आपको यही संदेश है कि डेली मिनिमम 5 किलोमीटर तो आपको वॉक करनी ही करनी है। अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेके कह सकता हूं कि 1 से 2 महीने में पूरी की पूरी लचक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको ACL से जुड़ी किसी समस्या के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे रिपोर्ट मैसेज कीजिए और मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।